इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन होने के नाते एक गंभीर विषय पर हम उपस्थित हुए हैं। बच्चों से संबंधित कई बहुत सारे मुद्दे हमारे पास तो आते ही, लेकिन अभी 3 दिन पहले 27 तारीख की बात है, उसमें एक बहुत ही अति संवेदनशील और गंभीर मुद्दा हमारे सामने बच्ची से संबंधित आया, जिसका हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए, जो कि वो एक दर्श नाम का बच्चा था, जिसको न्यूरो से संबंधित 6 महीने का बच्चा, न्यूरो से संबंधित उसको पैनिक अटैक आ रहे थे, जिसको दौरे पड़ रहे थे, जिसको कहा जाए कि वहां पर जो तत्काल मैक्स था, वहां पर लोगों ने उसको एडमिट कराया। कहाँ की घटना है? बच्चा कहाँ का है? बच्चा तो दिल्ली का ही है, लेकिन वहां पर उसको एडमिट कराया गया था मैक्स में, जहां पर उसको चिकित्सक बंधुओं द्वारा कुछ दिन इलाज करने के बाद असमर्थता जता दिया कि अब हम लोग भी इसमें फेल्योर हो रहे हैं, तो कृपया आप इसको कहीं और ले जाएं। तो जैसे ही हमारे पास 27 तारीख को सूचना मिली, वैसे हमने और हमारे जो वाइस चेयरमैन है अभिषेक मिश्रा जी। सर किसने दी थी? वो उनके पिताजी थे, घर वाले थे, कैसे आपको पता चला? हमारे जो दिल्ली के जो सचिव हैं हरिंदर सिंह जी, उनके पास सूचना आई थी। उन्होंने मुझे सूचना दिया और उनके फादर से, रिलेटिव से मेरी बात कराई। तो फिर हमने क्या किया कि हमने वहां पर जो एम्स दिल्ली में जो निदेशक है डॉक्टर एम श्रीनिवास, उनसे हमने भी बात करने की कोशिश की और हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एम्स के डायरेक्टर द्वारा फोन नहीं उठाया गया। फिर हमने उनके जो पीएस हैं मिस्टर प्रकाश कांडपाल जी, उनको हमने फोन किया, तो उन्होंने ये कहा कि सर अभी यहाँ पर बेड नहीं है, अभी यहाँ पर ये एडमिशन नहीं हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तत्काल एक लेटर लिख करके, जो कि आपके सामने है, इसमें हमने एम्स के डायरेक्टर को पत्र लिखा। कैसा लेटर लिखा है? हमने लेटर ये लिखा, देखिए ये लेटर है एम श्रीनिवास के नाम से, डायरेक्टर के नाम है। इसमें हमने लिखा था कि निवेदन के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि एक 6 माह का बच्चा जिसका नाम दर्श है, जिसकी गंभीर स्वास्थ्य परिस्थिति होने के कारण इसका इलाज दिल्ली एम्स में ही संभव हो पाने, तत्काल एडमिशन के संदर्भ में लिखा था हमने। उसमें लिखा था हमने कि निवेदन है कि 6 माह का नवजात शिशु जिसका नाम दर्श है, जिसे झटके आ रहे हैं, वह तत्काल प्राथमिक रूप से मैक अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु वहां भी चिकित्सक बंधुओं द्वारा असमर्थता जता दी गई। महोदय, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय संविधान के अनुसार सभी बच्चों को जीवन जीने का अधिकार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का अधिकार, नवजात शिशु को जीने का अधिकार, और यह हमारी और आपकी आधिकारिक, सामाजिक और नैतिक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हर संभव प्रयास कर बच्चे की जान बचाई जा सके। दिल्ली एम्स सभी के लिए आस और जीवन प्रदाता देवस्थान, और चिकित्सक भी देवतुल्य से कम नहीं है। अतः हमारा निवेदन है कि इस प्रकरण को अति गंभीरता से लेकर कृपया बच्चे का इलाज दिल्ली एम्स में तत्काल प्रभाव से शुरू करा। लेकिन ये एप्लीकेशन आपने फिजिकल दिया था या मेल के माध्यम से किया था या वर्बली बात की थी आपने? देखिए, हमने डायरेक्टर के पीएस से बात भी किया था और हमने मेल भी किया डायरेक्टर के ऑफिस में, और हमने अपने राज्य सचिव मिस्टर हरिंदर सिंह जी को, दिल्ली के जो सचिव हैं हरिंदर सिंह जी, उनको हमने फिजिकल रूप से एम्स परिसर में इस लिखित रूप से लेटर लिख करके भेजा जी, जहां पर वहां पर वो प्रकाश कांडपाल डायरेक्टर ऑफिस में मिले। उन्होंने असमर्थता जाहिर किया कि अभी बेड नहीं है, अभी ये इलाज संभव नहीं हो सकता है। तो उन्होंने हरिंदर सिंह जी को प्रोटोकॉल में भेज दिया, जहां पर उनको 2 घंटे करीब उलझा दिया। उलझाने के बाद डॉक्टर हिमांशु जो प्रोटोकॉल में है, उन्होंने कहा कि सर बेड तो है, लेकिन बिना एचओडी के परमिशन के एडमिशन नहीं होगा। फिर हमने एचओडी जो वहां की मधुलिका काबरा जी हैं, उनसे हमने खुद बात किया और हरिंदर सिंह जी ने बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास लिमिटेड बेड हैं और अभी
इसका एडमिशन हो पाना संभव नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं एडमिशन के लिए। 3 से 4 दिन, 3 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। इसके पश्चात हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 6 माह का बच्चा है। यह एक गंभीर परिस्थिति है कि दिल्ली जैसे एम्स जो बनाया गया सभी के लिए आस है और जीवन प्रदाता है, और वहां के चिकित्सक देव तुल्य है, और एम्स जैसा प्रतिष्ठित स्थान देव स्थान कहा जाता है, जो कि जब सभी लोग, सभी हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं तो हमारे भारत के जो नागरिक हैं, हमारे जो भारत की आस्था है, वो एम्स दिल्ली पर टिक जाती है और उस पर आशा होता है कि ये लोग हमें बचा लेंगे। लेकिन हमने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जो एम्स द्वारा ऐसा प्रत्युत्तर दिया गया और 6 महीने के बच्चे का एडमिशन नहीं किया गया। हमने फिर राष्ट्रपति महोदया जी को हमने पत्र लिखा और हमने रजिस्टर्ड पोस्ट भी किया और हमने ईमेल भी किया। ये आपके सामने इसका लेटर मौजूद है जी, जिसमें हमने लिखा कि एक 6 माह का बच्चा है जिसको झटके आ रहे हैं, और वहां पर जो प्रोटोकॉल में हिमांशु जी थे, उस समय 27 जुलाई को जो ड्यूटी पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये पैनल में नहीं है। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया, महोदया ऑर्गेनाइजेशन का पैनल से क्या औचित्य है? क्या एम्स दिल्ली में उसी का इलाज होगा जो पैनल में हो, और बात किसी नवजात शिशु के जीवन की हो? वह बच्चा हमारे किसी सदस्य का नहीं, हमारे किसी पदाधिकारी का नहीं है। उसके परिवार ने दुख व वेदना में अपनी परिस्थितियों की जानकारी को फोन द्वारा हमसे साझा किया। महोदया, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय संविधान के अनुसार सभी बच्चों को जीने का अधिकार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का सुविधा का अधिकार, नवजात शिशु को जीने का अधिकार, और यह हमारी और सबकी आधिकारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हर संभव प्रयास कर बच्चे की जान बचाई जा सके। दिल्ली एम्स सभी प्रतिष्ठित व्यवस्था द्वारा प्रत्युत्तर देना, बेड नहीं है, आप पैनल में नहीं है, उच्च अधिकारियों द्वारा सहयोग ना देना, अव्यवहारिक रूप प्रदर्शन करना, यह भारत देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत कष्टप्रद व्यवहार और कार्यप्रणाली है। ये तो एक तरह से शिकायत हो गई सर, इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई उधर से आई? इसके ऊपर कार्रवाई हुई कि तत्काल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत देश के राष्ट्रपति महोदया का, जिन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए दिल्ली के भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को लिख करके उन्होंने पत्र के माध्यम से, उनके ऑफिस के पत्र के माध्यम से, ईमेल के द्वारा उन्होंने अवगत कराया, जो कि हम भी सीसी में है। उन्होंने ये लिखा कि india.hfm@gov.in, इस पर जो हेल्थ मिनिस्टर की जो ईमेल आईडी है, उस पर उन्होंने लिखा कि अटैच प्लीज फाइंड फॉर एप्रोप्रिएट अटेंशन एंड ईमेल petition addressed to the President of India, which is self-explanatory. Action taken on the petition may please to communicate to the petitioner directly. इसको लिखा है पीसी मीणा जी ने, अपर सचिव अंडर सेक्रेटरी राष्ट्रपति सचिवालय, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। इनके निर्देश पर तत्काल एम्स अपने हरकत में आया। एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने जो पेशेंट है दर्श, उसके परिवार से बात किया और तत्काल उसका एडमिशन एम्स में कराया गया। आज बच्चा एम्स में है। मैं भारत के राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि एक बच्चे के, जो 6 माह का बच्चा है, उसका जीवन बच जाए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसीलिए हुआ है, उसका जो विजन है, उसका जो मिशन है, यही है कि हर बच्चे को जीने का अधिकार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का अधिकार और एजुकेशन का अधिकार, रहने का अधिकार,
राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ का अधिकार है। और हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भारत के सभी बच्चों को ये सारा अधिकार दिलाने की हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जितने भी मेंबर्स, वॉलंटियर और पदाधिकारी हैं, वो सब पूरे भारत में मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और हमारे हरिंदर सिंह जो दिल्ली के राज्य सचिव हैं, उन्होंने काफी मेहनत किया, एम्स के अधिकारियों से काफी उन्होंने संवाद किया, जो कि उसका परिणाम भी हुआ कि वहां पर लोगों को सेटिस्फेक्शन भी हुआ, उनका परिवार को सेटिस्फेक्शन हुआ बच्चे के। वो तो सर आप लोगों की शिकायत और राष्ट्रपति जी के हस्तक्षेप की वजह से हुआ, मगर एम्स में जिस प्रकार से हरिंदर जी के साथ हुआ, जिस प्रकार से उन्हें उलझाया गया, जिस प्रकार से चाइल्ड प्रोटेक्शन को दरकिनारा किया गया, पहली उपस्थिति में आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, क्या कहेंगे एम्स की व्यवस्थाओं के ऊपर? आज भी चरमराई हुई है, आज भी शिकायतें आ रही हैं। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को दरकिनार करना एक अलग बात है, लेकिन भारत के नागरिक को, जो जिसको अपने अधिकार का नहीं पता, जो बच्चा अभी बोल नहीं पाता, जो 6 महीने का है, उसको दरकिनार किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को दरकिनार नहीं किया गया, भारत के आने वाले भविष्य को दरकिनार किया गया, भारत के आज के भविष्य को दरकिनार किया गया, भारत के आने वाले विकास को दरकिनार किया गया। ये एम्स प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और अगर इसी प्रकार एम्स प्रशासन करता रहेगा तो ऐसे प्रशासन की जरूरत भारत को नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद अगर एडमिशन 6 महीने का बच्चे का हो रहा है, तो ये भारत के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।